मांग बेस हॉस्पिटल, हमारी मांग बेस हॉस्पिटल। जो मैं श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय कर्णप्रयाग विषय महिला बेस अस्पताल सिमली को बेस अस्पताल सिमली की घोषणा तद नियमानुसार नियमित डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के नियुक्ति के संबंध में महोदय उक्त विषय अवगत कराना है कि सिमली में पूर्ण बेस चिकित्सालय को सुचारू रूप से संचालन न किए जाने को लेकर बेस संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 21/8/2024 को कर्णप्रयाग में मुख्य बाजार चौराहे पीपल के पेड़ के नीचे एक जनसभा आयोजित करने जा रही है, जिसमें भारी संख्या में लोगों के सम्मिलित होने की संभावना है। सम्मिलित होने वाले सभी लोग नए बस अड्डे से पंक्तिबद्ध होकर उमा देवी तरह होते हुए शांतिपूर्ण तरीके से उक्त स्थल पर पहुंचेंगे। जनसभा सुबह 11 बजे से प्रारंभ होकर 4:30 बजे तक समाप्त होगी। महोदय उक्त तिथि को शांति व्यवस्था, पेयजल टैंकर की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित करने की कृपा कीजिएगा। फोटो ले लो। नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग और सिमली में आपने देखा काफ़ी समय से जो है बेस अस्पताल की जो है मांग चल रही है कि बेस अस्पताल को जो है पूर्ण रूप से संचालन हेतु कई रैलियां हुई, कई बैठक हुई और फिर अब जो है आपने देखा अभी कि उप जिलाधिकारी महोदय को जो है ज्ञापन सौंपा गया कि जो है यह अब एक बड़ी रैली यहाँ कर्णप्रयाग में होने जा रही है। तो इस मामले में जो है हम देवेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो है महामंत्री हैं, और इन्होंने ही और उनके सहयोगी पूरी बेस हॉस्पिटल संघर्ष समिति के जो है पूरे पदाधिकारी हैं। तो मान्यवर, क्या आपका आगे का जो है रूपरेखा है इसकी? देखिए, ये जो समिति के द्वारा आज ये निर्णय लिया गया जी, 21 तारीख को विधानसभा सत्र के पहले दिन जी, एक जनशक्ति रैली का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जो कर्णप्रयाग के बस अड्डे से होकर के उमा देवी तिराहा होते हुए पीपल के नीचे मुख्य जो स्टेशन है वहाँ पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। और इसमें काफ़ी संख्या में हमारे गांव के मातृशक्ति, युवा साथियों, आज जितने भी हमारे बुजुर्ग और गौरव सेनानी जितने भी हमारे तमाम क्षेत्रों में हैं, सबके अधिक भारी संख्या में आने की संभावना है, जिसको लेकर के आज हमने उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से ये हमने अपना उनको जानकारी दी है कि इसके लिए आप उस दिन के लिए अपनी व्यवस्था बनाकर रखें। तो इसमें जैसे कल यहाँ पर जो है स्वास्थ्य मंत्री आए थे धन सिंह रावत जी, तो उन्होंने इसमें उनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई या क्या उनकी तरफ से जो है कोई प्रतिक्रिया आई, या यहाँ के जो है स्थानीय विधायक हैं उनकी तरफ से आपको कोई प्रतिक्रिया आई? देखिए, ऐसा नहीं है कि संघर्ष समिति केवल इसी वर्ष से ही इस आंदोलन कर रही है जी। ये हमारी संघर्ष समिति तब से आंदोलनरत है जब से हरीश रावत जी के द्वारा सिमली में 200 बेड के अस्पताल बनाए जाने की घोषणा की गई थी। तब से हम लोग आंदोलनरत हैं और आज उस समय हम बिल्डिंग बनाने के लेकर के आंदोलनरत थे। आज हम बिल्डिंग के अंदर जो सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आंदोलनरत है। और ये हमारा जनता का आक्रोश है कि जो 200 बेड का बेस अस्पताल बनाए जाने की जो घोषणा की गई थी, मात्र 48 बेड का अस्पताल रह गया है। और आज उस अस्पताल के अंदर एक छोटे से CSC PSC कहूँगा मैं, PSC से भी बदतर सुविधाएं वहाँ पर नहीं है। तो इसको लेकर के जनता में बड़ा रोष है, खेद है और सरकार के ऊपर पूरी जनमानस आक्रोश व्यक्त करता है। इस तरीके का जो छलावा हमारे साथ किया गया है, इसको हम जनशक्ति रैली के माध्यम से सत्र के पहले दिन हम लोग यहाँ पर रैली के माध्यम से करेंगे। तो इसमें जैसे आप पार्टी के हैं, सत्ताधारी पार्टी के, तो इसमें आपको जो है पार्टी से भी वो आ रहे होंगे कि आप ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा कुछ क्या मानना है? देखिए, ऐसा है, हमारे लिए पहले जनता है फिर पार्टी है। पहले जनता है फिर पार्टी है। जनता की सेवा करके ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यदि हम जनता को दरकिनार करके केवल पार्टी और संगठन को देखेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि फिर हमारा पार्टी में रह करके कोई काम है। हमने बोला कई वर्षों से हम पार्टी फॉर्म में हमने कई बार बोला, अपनी बात वहाँ रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के, माननीय विधायक जी से मिलने के, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हम अपनी बात कही। उसके बाद भी केवल आश्वासन मात्र हमको मिल रहा है। तो इसलिए अब एक स्थिति ये पैदा हो गई है कि अब केवल जन आक्रोश के माध्यम से, सड़कों पर उतरने के माध्यम से ही हमको शायद उचित न्याय मिलेगा। इसके लिए जनता आज विवश है। आदरणीय नेगी जी भी आप अपना विचार रखने की कृपा कीजिएगा।
इस मामले में क्या आपका मानना है? ये तो बड़ा चिंताजनक विषय है। जी देखिए, जब इसकी पहले जब घोषणा हुई तो बेस अस्पताल की घोषणा हुई जी और हम तो सिमली से मुझे लगता है कि 40 साल से मैं रह रहा हूँ, जी लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी। कि मैंने ये कहें कि आप ये राजनीति का शिकार हुआ है सिमली। बिल्कुल बिल्कुल। इसको बाद में बेस अस्पताल से जो कैसे जो है महिला किया गया, ये समझ से परे है। जी जी ये तो बहुत ही समझ से परे है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सिमली का जो बेस बनेगा, जी अगर माना के कहते हैं कि साहब इसको आज जैसे जैसे गोपेश्वर की एक हवा चलती है, जी। अरे गोपेश्वर से अगर यहाँ पे 3 ब्लॉक हमारे इधर कुमाऊं सेंटर है, गैर सेंटर है, जी अगर वो पहले अगर बेस जाएगा, अगर उसको हायर सेंटर रेफर करना होगा जी। चंडीगढ़ या देहरादून, तो क्या वो पहले उल्टा जाएगा फिर यहाँ आएगा? बिल्कुल। तो ये तो स्टेट जी, जी। ये सेंटर पॉइंट है। जी। यहाँ से चाहे ये जोशीमठ से है, अगर वो सीधा यहाँ आएगा, यहाँ से अगर हायर सेंटर तो स्टेट चंडीगढ़, दिल्ली या कहीं अन्य एम्स की जगह, तो ये सुविधाजनक है और ये बहुत गंदी पॉलिटिक्स है। जी जी और मेरे ख्याल से वहाँ पे तो वैसे भी जिला का चिकित्सालय है, तो वहाँ पे होने का मतलब आप श्रीनगर का उदाहरण देख लीजिएगा, वहाँ पे पौड़ी में जिला अस्पताल है तो बेस श्रीनगर, वो तो कोई तुक ही नहीं बनता ना। बिल्कुल। बल्कि इसकी तो जांच होनी चाहिए कि किसने, इसमें तो कानून लगना चाहिए बिल्कुल। कि किसने इसको जो है बेस से महिला करना है। ये सारे घर का राज है क्या? ये कोई घर है? ये गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट का हुआ है, बिल्कुल। ये किसी का घर नहीं है कि जो मर्जी आए साले आपने बेस को महिला बेस कर दिया। जी जी तो मैं तो कहता हूँ कि ये पब्लिक मांग है, हम तो इसमें चाहे कुछ हो जाए, बिल्कुल। हम भी पार्टी से जुड़े हैं, जी, जी, जी। हम चिंता नहीं करते हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी जनता है, जनता जनार्दन है। जनता जिता भी देती है तो हरा भी देती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता जिता भी देती है और हरा भी देती है। ये बस सोचे आज की अगर सरकार सोचे कि साहब हमें ये, अगर जनता रहे तो जनता तो अपने जनता जनार्दन का तो बात ही, जनता जनार्दन वो चीज़ है जिसमें मोदी जी चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री बना दी। सही यही बात बात है। जनता तो जनता जनार्दन तो भाई बड़ी बिल्कुल, बिल्कुल। वो है, क्यों मतलब ये है, बाकी तो जी। सब लोग रहेंगे तो होगा। जी जी। तो आदरणीय नेगी जी ने बहुत अच्छी अपने विचार रखे और सत्य बात ये है कि उन्होंने जो सत्यता है कि जनता पहले है, पार्टी संगठन बाद में है, और आप भी जो है बढ़ चढ़ के चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, सहयोग कर रहे हैं, आपका भी धन्यवाद। और यहाँ पर हमारे जो है गौरव सेनानी हैं सुरेंद्र सिंह कंडवाल जी, तो आपका क्या विचार है माने और इस बेस हॉस्पिटल को लेकर के? अधिकार मिलते नहीं, लिए जाते हैं, आज़ाद हैं मगर गुलामी किए जाते हैं। वंदना करो उन लोगों की जो बेस हॉस्पिटल के लिए लड़े जाते हैं, लड़े जाते हैं, लड़े जाते हैं। नेगी जी ने बताया था कि सिमली में एक सेंट्रल पॉइंट है और वहाँ पर सरकार की तरफ से भवन निर्माण हो चुका है, लेकिन वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है और कोई बेस हॉस्पिटल नहीं। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई हमारे इलाके में है, हमारे इलाके में जब बेस हॉस्पिटल खुलेगा तो हमें सारी जनता की सुविधाएं मिलेगी। तो वहाँ पर बेस हॉस्पिटल होना चाहिए, इसके लिए हमें भी जो है हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तन मन धन से जो है वहाँ पर साथ देना चाहिए। और मैं बेस हॉस्पिटल के जो अध्यक्ष देवेंद्र जी हैं, इन्होंने वहाँ पर जो है 21 तारीख को एक महारैली मंगाई है और मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव की जितनी भी महिला मंगल दल है, आसपास के लोग हैं, और भारी से भारी संख्या में वहाँ पर आए और अपनी मांगें रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो है पूर्व अध्यापक भास्करानंद डिमरी जी हैं, तो जो कि मटियाली पुरस्कार से सम्मानित हैं, और इनके आपने जो है विचार सुने होंगे, बड़े नेक विचार हैं। और हर जैसे हमारे इससे पहले जो है डिमर में कूड़ा डंपिंग जोन बन रहा था, तो उसके विरोध में आप आए, और मुझे यह लगता है कि आप जैसे ही प्रबुद्ध व्यक्ति, क्योंकि सेवानिवृत्त की सेवा करके आए, तो अब वो समाज सेवा में जो है इस प्रकार से जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो आपका क्या विचार है माने? और इसमें ये बेस हॉस्पिटल 2012 में सिमली में स्वीकृत हुआ था। जी, तो तत्कालीन जो जनता की रिक्वायर्ड थी उसके अनुसार ही हुआ होगा। जी जी। किंतु मैं नहीं समझता हूँ कि उसके बाद 2014 में इसको महिला बेस कर दिया गया। बिल्कुल। फिर उसके बाद अभी 2020-19 में इसको जो है उप जिला चिकित्सालय कर दिया गया। ये मात्र नाम बदले जा रहे हैं और जो है काम कुछ भी नहीं हो रहा है। हम इसी के तहत अभी 50 से अधिक गाँव में हम भ्रमण कर चुके हैं, सिर्फ इस बात को जानने के लिए कि वहाँ की क्या पीड़ा है और लोग कितना चाहते हैं कि सिमली में हमारा बेस हॉस्पिटल हो। जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि 21 तारीख को हमारी जो है एकदम से रैली यहाँ पे होने वाली है, जिसका ज्ञापन देने के लिए आज हम एडीएम साहब के पास आए हैं। तो हमने ये जानना चाहा कि लोगों की इतनी इच्छा है कि हमें उपचार यहाँ पे मिले। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि 100% महिलाएं खड़ी थी कि हमें इतनी तकलीफ होती है, इतना दुख होता है कि हम वहाँ यहाँ से किसी प्रकार से कर्णप्रयाग तो पहुँच जाते हैं और कर्णप्रयाग मात्र रेफरल सेंटर बन जाता है। उसके बाद देहरादून, श्रीनगर और श्रीनगर से देहरादून और जौली ग्राउंड वगैरह में हमारे पास पैसे हैं नहीं है, इस बात की कोई चिंता नहीं करता है। और हम जो है बहुत अच्छी तरह से वहाँ जो है भूले जाते हैं, पैसे के बिना
बिना हमारी क्या गति होती है और ना हमको सही उपचार मिल रहा है और हमें मजबूर होकर के मौत को गले लगा तब हमको ये सोचने पर विवश होना पड़ा कि वास्तव में यहाँ पे इस बेस हॉस्पिटल को हमें पुनः जागृत करना होगा और इसीलिए हम जो है इसको जन जागरूकता अभियान के तहत सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि इस समय बेस अस्पताल की बहुत जरूरी है। ये जो क्षेत्र है ये 3-4 जिलों का जो है मध्य केंद्र बनता है और उसको देखते हुए ये तो देखना है क्या सरकार ने देख ही रखा है, उसकी सर्वे हो रखी है, उसकी जमीन की सारी चीजें सब जा रखा है। बेस 2 साल तक बेस रहा है, फिर उसके बाद महिला बेस हो गया। चलो महिला बेस भी हुआ तो हम इस वजह से वो रहे कि महिला है पुरुष है किंतु बेस तो बेस होता है, किंतु तब भी खाली नाम ही बदला और उस उपचार के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। महिला बेस के बाद फिर जो है उसको उप जिला चिकित्सालय कर दिया गया। अब हमने ये निर्णय लिया है कि हमें न तो उप जिला चिकित्सालय चाहे न महिला बेस चाहे, हमें जो पहले मिला था 2012 में बेस हॉस्पिटल हमें चाहिए 200 बेड का और उसी के लिए हम लोग आंदोलन थे। अब सरकार हमारी कितनी जो है उसको सुनती है समझती है और कब तक हमारी बात पूरी करती है। हम तो निवेदन ही करेंगे कि इसे बहुत जल्दी जनता की आवश्यकता को देखते हुए पूरा किया जाए। धन्यवाद डिमरी जी। यहाँ पर हमारे जो है एक ब्रजेश बिष्ट जी हैं जो कि सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। आप भी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है महामंत्री हैं। तो मान्यवर जैसे आपकी सरकार है, कल जो है धन सिंह रावत जी यहाँ पे डॉक्टर धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री वो पधारे थे, आपने उनसे इस मामले में जो है कोई चर्चा नहीं की या उनकी क्या प्रतिक्रिया है माननीय विधायक जी की? हमारे इससे पहले के वक्ताओं ने सब कुछ कहा। हम लोग सरकार के लोग हैं जी और लगातार सरकार से बात भी कर रहे हैं जी लेकिन सरकार अगर हमारी नहीं सुनेगी तो हमको जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा जी क्योंकि जिस जनता ने हमें सरकार पार्टी में शामिल करने के लायक बनाया, जी जिस जनता ने हमको नेता बनाया, जी सबसे पहले वो जनता है। बिल्कुल। अगर वो जनता आज दुखी है जी। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम पार्टी से हटकर पहले जनता के साथ खड़े हों। जी जी निश्चित रूप से हमारे सारे वक्ताओं ने कहा और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जी अपने जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनका अपार समर्थन समिति को मिल रहा जी, है जी। वो लोग भी इस वीडियो को अगर देखेंगे जी। तो वो ठीक 21 तारीख को 10 बजे जी। कर्णप्रयाग में पहुंचने का कष्ट करें। जो जहां से भी सुनेगा जी। चाहे हमारे कोई बाहर विदेशों में रहते हैं जी। वो सोशल मीडिया पे उस पोस्ट को शेयर करें। जी। जो हमारे प्रवासी लोग हैं जरूर सब लोग यहाँ पे जी। पहुँचे। जिन तक अगर हमारा मैसेज न भी पहुँचे वो इस वीडियो के माध्यम से सुने, जी। अपने रिश्तेदारों को भेजें कि ये हमारे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है, हमारे स्वास्थ्य की लड़ाई है। आप लोग जरूर इस आंदोलन में शामिल हों। अगर निश्चित रूप से अगर जन आंदोलन होगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार को हमारी न्यायोचित मांग है कि सरकार को हमारी न्यायोचित मांग माननी पड़ेगी। और आज स्थिति यह है कि हमारा भू कानून है। आज हमारे भू कानून की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ सारे जो बाहर के प्रॉपर्टी डीलर है सारी जमीनें उन्होंने खरीद दी है। क्यों कि हमारी चाहे किसी भी दल की सरकार है वो सोई रही, न उन्होंने भू कानून बनाया न हमारा मूल निवास बनाया। अब धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है और सबको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा और आगे खड़ा होना पड़ेगा। जी मान्यवर, जैसे कि ये आप जैसे पार्टी के हैं तो जब आप इस आंदोलन को जो है सहयोग कर रहे हैं तो कोई पार्टी के अंदर से ऐसा नहीं आ रहा कि आपको हटा देंगे या आपको ये कर देंगे? पार्टी के लोग ठीक है, वो उनका अपना फैसला है। अगर वो चाहते हैं कि हम अगर जन मुद्दे पर अगर हम जन मुद्दे की बात कर रहे हैं और हम गलत कर रहे हैं तो वो हमको पार्टी से निकाल दें। हमें स्वीकार है, हमें पहले जनता है फिर पार्टी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों जो गाँव में आप लोगों का भ्रमण हुआ बेस अस्पताल संघर्ष समिति बेस अस्पताल सिमली, उसका भी जो है आपको अवलोकन कराएंगे। आप बने रहिएगा। हमारी एक ही मांग, पुरानी की एक ही मांग, हमें चाहिए, हमें चाहिए मांग हमारी, मांग हमारी, मांग हमारी, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, अरे आज चाहिए, अभी चाहिए, चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, मांग हमारी, मांग हमारी, मांग हमारी, मांग हमारी, अरे आज दो, अभी दो, अरे आज दो, अभी दो, गुड़गांव बिसौड़ा की मांग हमारी। धन्यवाद। माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग,
पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बेस अस्पताल हमें दो, बेस अस्पताल हमें दो।